सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगेन। तो आज आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है रिगार्डिंग आरबीआई। ठीक, जैसा कि आप सभी वेट कर रहे थे आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी का। ठीक है, तो आज 16 फेब को उसका नोटिफिकेशन जो है फाइनली आउट हो चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या सिलेबस रहेंगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्या पेपर पैटर्न रहता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आरबीआई असिस्टेंट है, इसकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है जैसा मैंने बताया आज से स्टार्ट हो चुकी है 16 फेब से। ठीक, लास्ट डेट जो रहेगी वो 8 मार्च रहेगी और जो प्री का एग्जाम होगा वो आपका 11 अप्रैल को रखा गया है, पर ये टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी कि हो सकता है ये जो डेट्स हैं फॉर एग्जाम ऑफ प्री एंड मेंस वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो आपको जो बेसिकली फोकस करना है वो किस पे करना है, ये 16 फेब जो कि नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो कि हमारी 8 मार्च है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसके लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री यानी कि किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे आपने बीए करा हो, बीएससी करा हो, बीकॉम करा हो, बीटेक किया हो, बीसीए किया हो, बीबीए किया हो, एक्स वाई जेड जो भी किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक, मिनिमम परसेंटेज जो मांगी गई है वो ऑफकोर्स 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर्स आपको आनी चाहिए। ठीक, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बोला गया है, इट्स लाइक आपको बेसिक आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत भी आपको आता है देन या यू आर एलिजिबल फॉर इट। ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका लोकल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर उत्तर प्रदेश यानी कि कानपुर लखनऊ जो रीजन है, ठीक है, तो उसकी रीजनल लैंग्वेज क्या है, अपन की हिंदी है। ठीक है, तो यू मस्ट बी वेरी मच फ्लुएंट इन दैट, आपको रीड राइट सब उसका आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके अभी आगे बताऊंगी तो उसमें आपका जो है वो एलपीटी भी होगा। ठीक, अब एज की बात कर लें तो 20 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 28 ईयर्स। ठीक, बाकी सभी कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन मतलब रहता है वो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 450 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50 रुपीज और जो भी आरबीआई का स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स के लिए फीस निल रखी गई है। ऑफ कोर्स दे आर ऑलरेडी स्टाफ, दे आर ऑलरेडी सर्विंग, तो उनके लिए निल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले जो होगा वो आपका कंडक्ट होगा एक प्री एग्जाम, प्री के बाद होगा आपका मेंस एंड देन एलपीटी। ठीक, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसीलिए ये जरूरी है कि आप लोग वहीं से भरिए फॉर्म, उसी स्टेट के लिए, उसी प्लेस के लिए अप्लाई करिए जहां आप बिलोंग करते हो, जहां की आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आती है। ठीक है, अब बात कर लें अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकली है वो 650 निकली है। ठीक, अब बाकी आप ऑफिशियल साइट पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके जो डिटेल्स है वो वेरीफाई कर सकते हो और समझ सकते हो आखिर एग्जैक्टली क्या है। बेस्ट यही होता है इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मल्टीपल वीडियोस कि आप अपना पीडीएफ खुद डाउनलोड करो एंड जस्ट रीड इट थॉरली, जिसमें कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आखिर इसका जो प्री एग्जाम है वो होगा कैसे। तो प्री में आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि 30 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के आपके, 30 मार्क्स के, 35 क्वांट के और 35 रीजनिंग के, जो कि आपके जनरली सभी बैंकिंग एग्जाम में यही पेपर पैटर्न रहता है। टोटल मिनट्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे टोटल 60 मिनट्स। ठीक, 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। अब बात कर लें जब आपका प्री